जब जिस चीज़ का जरूरत लगता है उसी समय उसका प्रयोग किया जाता है। तो जब पंचभूत, इंद्रिय, मन तत्व संगठित नहीं थे तो उस समय ब्रह्मांड की रचना नहीं हुई थी। जब यह समष्टि पिंड दोनों ब्रह्मांड की रचना की, वह ब्रह्मांड स्वरूप अंडा 1 सहस्त्र वर्ष तक, जो ब्रह्मांड स्वरूप अंडा था, सहस्त्र वर्ष तक निर्जीव रूप में जल में पड़ा रहा। वह जल में पड़ा रहा। फिर काल, कर्म और स्वभाव को स्वीकार करने वाले भगवान उसे जीवित कर दिया। काल हो तब, कर्म हो तब, स्वभाव, तीनों को स्वीकार कर लेते हैं भगवान। उसी को, अंडे को फोड़कर वही विराट पुरुष निकला। वही इसी अंडे को फोड़कर जीवित किए तो उसी को फोड़कर विराट रूप निकला, जिसकी जंघा, चरण, भुजाएं, नेत्र, मुख और सिर सहस्त्रों की संख्या में थे। उसकी मतलब सिर हो तब, मुख हो तब, कान हो तब, नेत्र हो तब, सारे चीज बहुत असंख्य संख्या में थे। विद्वान पुरुष उपासना के लिए उसी के अंगों में समस्त लोकों और उनमें रहने वाली वस्तुओं का कल्पना करते हैं। जो भी विद्वानी लोग अपने को समझते हैं वह इन्हीं की कल्पना करते हैं। उसकी कमर से नीचे के अंगों में 7 पाताल की, उसकी कमर के नीचे में 7 पाताल की, और उसके पेंडू से ऊपर के अंगों में 7 स्वर्ग की कल्पना, यानी पाताल से स्वर्ग लोग सारे चीज जो है उसी अंडे से फोड़ कर आते। ब्राह्मण इस विराट पुरुष का मुख, ब्राह्मण की उत्पत्ति उसके मुख से, भुजाएं से क्षत्रिय की उत्पत्ति, और जांघों से वैश्य की, और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। पैरों से लेकर कटे पर्यंत 7 पाताल तथा भूलोक की कल्पना की गई। भूलोक की कल्पना पैरों से लेकर कटी पर्यंत तक। हृदय में स्वर्गलोक, जो स्वर्गलोक जाते हैं भगवान के हृदय में बसते हैं, और परमात्मा के वक्ष स्थल में महरलोक, उनके वक्ष स्थल में महरलोक की कल्पना की गई। उसके गले में जनलोक, गले में जो है जनलोक, और दोनों स्तनों में तपोलोक, और मस्तक में ब्रह्मा नित्य निवास सत्यलोक है। उनके मस्तक में ब्रह्मा जी का निवास, और वह है जो सत्यलोक है। उस विराट पुरुष की कमर में अतल, जांघों में वितल, घुटनों में पवित्र सुतलोक, और जंघाओं में तालातल की कल्पना की गई, और एड़ी से ऊपर की गांठों में महातल, यानी जो भी है सृष्टि की सारी उत्पत्ति जो भगवान के द्वारा ही किया गया है। और उसमें इस प्रकार विराट पुरुष सर्व लोक में, विराट भगवान के अंगों में इस प्रकार भी लोकों की कल्पना की जाती है, जिनके चरणों में पृथ्वी, नाभि, भूलोक और सिर में स्वर्गलोक है। भगवान के सिर में स्वर्गलोक है, नाभि में भूलोक है, और उनके चरणों में जो है पृथ्वी है। जो भी लोग हैं उनके चरणों में निवास करते हैं। तो इस प्रकार से जितने भी सृष्टि की उत्पत्ति है उन्हीं से हुई है।